बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन 11 दिसंबर दिन जुमेरात का और साल 2025। प्रोग्राम में पहले मुख्तसर से बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल अफरीदी, जो आज 10वीं बार अडयाला जेल पहुँचेंगे। बानी PTI इमरान खान से मुलाकात की कोशिश करेंगे। अब जो 6 लोगों की फ़हरिस्त जमा करवाई गई है अडयाला जेल के इंतज़ामिया को, जो सलमान अकरम साहब ने लिस्ट दी है, उन 6 लोगों में 2 प्रोमिनेंट शख्सियात हैं। एक खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल अफरीदी साहब हैं और दूसरे मिर्ज़ा अफरीदी साहब हैं। और आज की मुलाकात इस हवाले से, इस लिहाज से बड़ी अहमियत की हामिल है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंसमेंट की थी कि मंगल के दिन और जुमेरात के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर और अडयाला जेल के बाहर हम एहतजाज किया करेंगे, जब तक इमरान खान का जो मुकदमा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़िक्स नहीं होता समाअत के लिए, और जब तक इमरान खान की जो मुलाकातें हैं उन पर पाबंदी नहीं उठा ली जाती। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जो एहतजाज वाली जो कहानी है वो तो लगता है ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि 2 दिन पहले अडयाला अपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर कोई एहतजाज नहीं हुआ। और ये खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल अफरीदी जो आज 10वीं बार इमरान खान से मुलाकात की कोशिश करेंगे, और उन्होंने ये ऐलान कर रखा है कि जो अरकान हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के, वो भी आज अडयाला जेल पहुँचे। तो देखना ये होगा कि जो दावा है अफरीदी साहब का, सोहेल अफरीदी साहब का, कि जो अरकान अडयाला जेल के बाहर नहीं पहुँचेंगे, मैं ख़ुद उनका, अफरीदी साहब ने कहा कि नेम शेम करूँगा। तो कितने लोग अडयाला जेल के बाहर पहुँचते हैं, और सोहेल अफरीदी साहब जो लोग नहीं पहुँचेंगे, जो तहरीक इंसाफ के अरकान गैर हाज़िर होंगे अडयाला जेल के जो भी नाका है, जो एक मुख्तस जो पॉइंट्स हैं वहाँ पर पहुँचेंगे, नहीं पहुँचते, गैर हाज़िर होते हैं, तो देखते हैं कितने लोगों का नेम शेम जो है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा करते हैं। एक तो नाज़रीन ये ख़बर, बाकी मुलाकात के हवाले से जो भी डेवलपमेंट होगी दिन के व्लॉग में या शाम के व्लॉग में उसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ी ख़बर का इम्कान है। अब वो ख़बर क्या है, और जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने खामोशी किस मामले पे तोड़ी है। जस्टिस हाशिम खान काकड़ साहब का 3 रुकनी एक बेंच बना है। उस बेंच में जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब हैं, उस बेंच में जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर साहब हैं। आपको याद होगा कि 27वीं आईनी तरमीम के मामले पे जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर साहब ने एक लेटर भी चीफ जस्टिस याई अफरीदी साहब को लिखा था, और उस लेटर के बाद जजेस का फुल कोर्ट इजलास भी बुलाया गया था, जिसमें अफरीदी साहब ने इज्तिमाई इस्तीफ़े देने का प्रपोज़ल पेश किया था, लेकिन वो जो तजवीज़ है वो किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं की थी। अब ये जो बेंच बना है हाशिम खान काकड़ साहब की सरबराही में 3 रुकनी, इसके सामने मुकदमा है ईमान ज़ैनब मज़ारी का और अली हादी चट्ठा का। और नुक्ता बड़ा छोटा सा है। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर की गई है, सुप्रीम कोर्ट से जो रिलीफ मांगा गया है, नुक्ता नाज़रीन बड़ा छोटा सा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने से पहले ईमान और अली हादी चट्ठा की जानिब से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो अपील दायर हुई थी, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस कर दिया था। अली हादी चट्ठा और ईमान ज़ैनब मज़ारी की दरख्वास्त पे नोटिस जारी कर दिया था, लेकिन जो कहा गया था कि ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को रोक दें, हुक्म इम्तना इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नहीं दिया था। तो ये जो अपील है सुप्रीम कोर्ट के सामने, ये दरअसल हुक्म इम्तना के लिए है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना क्यों नहीं दिया। नीचे जो ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई है वो प्रोग्रेस होती रही, वो प्रोसीड होता रहा ट्रायल जो है वो नीचे। अब बेंच ने ये फैसला करना है कि आया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब मामला एक्चुअल जो केस है वो पेंडिंग पड़ा है और दूसरी साइड को नोटिस किया गया, तो क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर हो सकती है। और अगर हाशिम काकड़ साहब का बेंच इस नुक्ते पे पहुंचता है कि हाँ ये अपील दायर हो सकती है इंटरिम ऑर्डर के ख़िलाफ़, इंटरलोकेटरी ऑर्डर के ख़िलाफ़, तो फिर देखना ये होगा कि ईमान मज़ारी और अली हादी चट्ठा की इस अपील पर आज हाशिम काकड़ साहब का जो बेंच है वो क्या फ़ैसला करता है। और फ़ैसला जो भी हो, मेरे ख़्याल से जो बेंच है वो सूली पे लटक रहा होगा, क्योंकि अगर ख्वाहिशात के मुताबिक फ़ैसला ना आया तो इन तीनों जजों की फिर सोशल मीडिया पे खैर नहीं होगी, फिर इनके ख़िलाफ़ जो किया जाएगा वो आपके सामने है।
अब जस्टिस आयशा मलिक साहबा की नाज़रीन जो ख़बर है, आयशा मलिक साहबा 27वीं आइनी तरमीम पे जो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इख्तलाफ का इजहार करके जो जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब और जस्टिस मंसूर शाह साहब रिज़ाइन कर गए, तो जिन जजेस का नाम लिया जा रहा था कि 2 जजेस के रिज़ाइन करने के बाद ये जजेस भी रिज़ाइन कर सकते हैं, उसमें जस्टिस आयशा मलिक साहबा का नाम भी था। लेकिन आयशा मलिक साहबा ने रिज़ाइन नहीं किया, ना किसी और जज सुप्रीम कोर्ट के जज ने रिज़ाइन किया। अब हुआ ये कि 27वीं आइनी तरमीम से सुप्रीम कोर्ट से आइनी अदालत बनी। अब वो आइनी अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकदमात की समाअत कर रही। हुआ यह कि एक प्रॉपर्टी का मुकदमा था जिसमें वकील ने पेश होना था आयशा मलिक साहबा के बेंच के सामने, और आयशा मलिक साहबा का जो बेंच था, सरबराही तो वो ख़ुद कर रही थी, लेकिन दूसरे जो जज साहब थे वो जस्टिस अकील अब्बासी साहब थे। अब वकील शाह खावर साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट में आयशा मलिक साहबा के बेंच के सामने पेश नहीं हुए, उनके मावन वकील ने पेश होकर बेंच को ये बताया कि शाह खावर साहब जो कि लीडिंग कौंसल हैं, मरकज़ी वकील हैं, वो आइनी अदालत में गए हैं, वहाँ पे केस लगा है, वहाँ से वो केस करके आपके सामने पेश हो जाएंगे या आप तारीख दे दें। तो आयशा मलिक साहबा ने शदीद भरमी का इजहार किया, और आयशा मलिक साहबा का कहना था कि ये सुप्रीम कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ ऐसा नहीं होता। अब आयशा मलिक साहबा ने ये बात जिस तनाज़र में भी कही, मैं नहीं जानता कि उनके जहन या उनके दिल में क्या था, लेकिन एक बात जो हमने सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हुए हमेशा विटनेस की है कि बड़ी अदालत में वकील पेश होता है और छोटी अदालत में अगर केस लगा हो, वहाँ से इल्तवा ले लिया जाता है। छोटी अदालत को इंटीमेट कर दिया जाता है कि जो वकील साहब हैं वो बड़ी अदालत में पेश हो रहे हैं। तो 27वीं आइनी तरमीम के बाद तो वफाकी आइनी अदालत सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अदालत है, और जो सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार है अब वो एपलेट फोरम का रह चुका है। वैसे तो एक डिबेट ये भी है कि बजाय इसके 27वीं आइनी तरमीम में वफाकी आइनी अदालत बनाने के बजाय अगर सुप्रीम कोर्ट को ही नाम भी सुप्रीम कोर्ट रहता और सुप्रीम कोर्ट ही आइनी अदालत बन जाती, और जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट मुकदमा सुन रही है इसको अगर एपलेट फोरम करार दे दिया जाता, इस्लाम मतलब हाई कोर्ट्स के ऊपर एपलेट फोरम कोर्ट ऑफ अपील करार दे दिया जाता, तो शायद ये छोटे मोटे झगड़े भी ख़त्म हो जाते। वैसे कोई झगड़े है नहीं, लेकिन बहरहाल कल आयशा मलिक साहबा ने वकील के हाज़िर ना होने पे कि वो आइनी अदालत में क्यों गए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ ऐसा नहीं होता, तो शदीद बरमी का उनकी जानिब से इजहार किया गया। तो शायद 27वीं आइनी तरमीम वजह हो, ये भी एक रीज़न हो सकती है। अब नाज़रीन आते हैं इमरान खान साहब का एक्स अकाउंट। खान साहब के एक्स अकाउंट से नाज़रीन आपको पता है कि पिछले दिनों भी एक ट्वीट किया गया जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को जो है वो जहनी मरीज़ करार दिया गया। अब उस डेवलपमेंट के बाद नाज़रीन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमारे मुलाकातें नहीं हो रही, हुकूमत ने ऐलान कर रखा है कि नहीं मुलाकातें नहीं करवाई जाएंगी, इन्होंने रेड लाइन को क्रॉस किया है। अब खान साहब का वो जो एक्स अकाउंट था जो चंद दिन पहले 6 दिन पहले जब वो पोस्ट किया गया था, उसके बाद एक नई खान साहब के अकाउंट से जो है वो पोस्ट की गई है, बयान जारी किया गया है। अब ये खान साहब के नाम का अकाउंट नहीं है, ये PTI ऑफिशियल का अकाउंट है, और तहरीक इंसाफ दरअसल इमरान खान ही है, इमरान खान ही PTI है, तो ये भी इमरान खान साहब का अकाउंट है PTI ऑफिशियल का। अब इसमें लिखा क्या गया है, अब मैं एक एक करके वो चीज़ें आपके सामने रखूँगा और साथ में उस पर मुख्तसर सा उसका एनालिसिस भी करते जाएंगे। ये नाजरीन जो बयान जारी किया गया है इमरान खान के अकाउंट से, ये इसे 300 लोगों ने जो है वो रीट्वीट किया है या रीपोस्ट किया है, और ये इंसानी हकूक़ के आलमी दिन की मुनासबत से ये पैगाम खान साहब के PTI के ऑफिशियल अकाउंट से जारी किया गया। अब इसमें क्या कहा गया कि देखें जी, इंसानी हकूक़ की दर्ज-ए-अल जो है वो खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं 2.5 बरसों से इमरान खान के साथ। इमरान खान पे कातलाना हमला किया गया, ये बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी। अब हम हक़ाइक़ पे बात करते हैं, अब भी हक़ाइक़ पे बात करेंगे। जब इमरान खान पे हमला हुआ, पंजाब में किसकी हुकूमत थी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला थे, और PTI कहती है कि हम जिन पे मुकदमात का इंदराज करवाना चाहते थे उन पे मुकदमात का इंदराज नहीं हो सका। तो अपने वज़ीर आला से शिकवा करें, परवेज़ इलाही से शिकवा करें कि वो जिन लोगों को आप नॉमिनेट कर रहे थे, तो मुकदमा दर्ज करने से तो परवेज़ इलाही साहब ने इनकार किया था, बाज़ाब्ता तौर पे उन्होंने बयान दिया था
कि इमरान खान के पास हमने गए थे कि SHO आपकी मर्ज़ी का लगवा देते हैं, आपने जो मुकदमा दर्ज करवाना है करवा लें। और जो इमरान खान साहब कह रहे थे वो नहीं हो सकता, ये परवेज़ इलाही साहब ने कहा था। तो मौजूदा रजीम पे तो आप इल्ज़ाम नहीं दे सकते। और फिर जो हमला आवर था खान साहब पे, जो कातलाना हमला हुआ था, वो पकड़ा गया, वो शख्स आज भी मौजूद है, उसका ट्रायल हुआ, केस चला। दूसरी बात की गई कि 9 मई जिस रोज़ इमरान खान खुद जेल में कैद थे, उसको बुनियाद बनाकर बोगस मुकदमात बनाए गए। ये 9 मई के मुकदमात को बोगस कहा जा रहा है। चलें जी, हम 9 मई के मुकदमात पे डिबेट नहीं करते, लेंथी हो जाएगी। जो बाकी खान साहब के ख़िलाफ़ केसेस हैं, 9 मई में तो अब इमरान खान साहब कन्विक्टेड नहीं हुए ना। इमरान खान के ख़िलाफ़ जो बाकी केसेस हैं, जिसमें 190 मिलियन पाउंड का केस है, जिसमें तोशाखाना 1 का केस है, तोशाखाना 2 का केस है, तोशाखाना 3 का केस है, वो मुकदमा वहाँ पर तो तोशाखाना जो है वो तोहाइफ उठा के क्या खाली किया गया कि नहीं किया गया। 190 मिलियन पाउंड केस में मलिक रियाज का जो पैसा पकड़ा गया, जिसकी मलिक रियाज बरतानिया NCA को वजाहत नहीं दे पा रहा था, क्या वो पैसा पाकिस्तान वापस ला के मलिक रियाज के पॉकेट में नहीं डाल दिया गया। तीसरी बात, जेल में आम कैदियों वाली सहूलियत भी इमरान खान को नहीं दी जा रही। अगर नाज़रीन ये इतनी भूंडी बात है कि इमरान खान को जो 7 कमरों का सेल मिला हुआ है, ट्रेडमिल मिली हुई है, इमरान खान को वहाँ पे डंबल मिले हुए हैं, दीगर सहूलियात मैसर हैं, TV मैसर है, किताबें मैसर हैं, अगर ये सहूलियात नहीं हैं, वो वहाँ पर तो अब कैदियों की तरफ से अदालतों में दरख्वास्तें आ रही हैं कि इमरान खान को जो सहूलियात मैसर हैं वो हमें भी फराहम की जाएँ। लेकिन इसमें कहा गया कि जो आम साइलिन, आम कैदियों को सहूलियात दस्तियाब हैं, वो भी इमरान खान साहब को नहीं दी जा रही। अब ये सफ़ेद झूठ है। अहले खानों पर मुलाकातों पर कई हफ्ते पाबंदी लगाई गई। अब इन मुलाकातों की पाबंदी की वजह क्या है? आजकल ये मामला बहुत ज़्यादा गर्म है, इसको हम स्किप कर देते हैं। सियासी मुलाकातों पर पाबंदी। अब कानून ये कहता है, जेल मैन्यूल ये कहता है कि सियासी मुलाकातें नहीं हो सकती। तो जब कानून कह रहा है कि सियासी मुलाकातें पर पाबंदी होगी, तो फिर बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कहाँ पर आ गई? ये अकेले इमरान खान के लिए तो नहीं है। और फिर आगे चल के सख्त गर्मी में जेल में कई रोज़ बिजली का बंद होना। ये नाज़रीन ऐसी बात है जैसे किसी साफ़ी ने सोशल मीडिया पे कह दिया था कि अडयाला जेल के पानी में करंट छोड़ दिया गया। ये भी उसी किस्म की बात है। जेल में बिजली शिजली कोई बंद नहीं होती। ज़ाती माले तक रसाई ना देना। अब ज़ाती मालिज वाली जो रट है, सरकार के वकला इमरान खान साहब की मेडिकल एग्जामिनेशन करते रहते हैं, कभी रुकावट नहीं हुई। अब ज़ाती मालिज अगर बात की जाती है कि नवाज शरीफ को मिला था, तो नवाज शरीफ को तब मिला था जब PTI की अपनी वज़ीर पंजाब की मिनिस्टर सेहत यास्मीन राशिद साहबा, उनके अपने लेबार्ट्री, उनके अपने सरकारी डॉक्टर्स, कराची से इमरान खान साहब ने डॉक्टर शमसी साहब को बुलाया, डॉक्टर फैसल को बुलाया कि वो नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं। तब जाके ज़ाती मालिज जो है वो एग्जामिनेशन के लिए गया था। वैसे कौन सा इन्होंने ज़ाती मालिज दे रखा था। और फिर आके कि बच्चों से जेल मैनुअल के मुताबिक टेलीफोनिक रब्ता ना कराना। जेल मैनुअल में तो व्हाट्सएप पे बात करवाने का कोई कंसेप्ट है ही नहीं। ये तो जेल मैनुअल के अगेंस्ट जाके अदालती ऑर्डर पे इमरान खान की बेटों के साथ टेलीफोनिकली गुफ्तगू करवाई जाती है व्हाट्सएप पे। और फिर अहलिया बुशरा बीबी साहिबा से मुलाकात ना करवाना। ये जी इमरान खान साहब का अकाउंट जो है वो बोला, जैसे मैंने आपको बताया कि 300 लोगों ने सिर्फ इसको रीपोस्ट किया है। यानी वो जो हज़ारों में होते थे, अब वो सैकड़ों में आ चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब को अडयाला जेल से मुंतकिल करने की बातें भी हो रही हैं। रात के व्लॉग में मैं बात करना भूल गया इस खबर पे। तो ये एक सियासी टूल भी हो सकता है। अडयाला जेल के इंतज़ामिया का स्टेटमेंट भी आया, जिसमें अडयाला जेल के इंतज़ामिया ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इमरान खान को किसी और जेल में मुंतकिल करने पर गौर हो रहा है। इमरान खान साहब अडयाला जेल में हैं, अभी उनको किसी और जेल में मुंतकिल करने का कोई प्लान ज़ेर गौर नहीं है। अभी अडयाला जेल के इंतज़ामिया का स्टेटमेंट है, लेकिन हुकूमत के जो बयानात हैं, उन बयानात की रोशनी में इसे खारिज इस इम्कान करार नहीं दिया जा सकता कि इमरान खान को किसी और जेल में मुंतकिल ना किया जाए। अगर तो अडयाला जेल के बाहर ये सियासी इज्तिमा लगते रहेंगे, सियासी तमाशा बनेगा, तो शायद फिर किसी मौके पर इमरान खान को किसी और जेल में मुंतकिल करने का हुकूमत ये बड़ा फ़ैसला भी कर जाए। ये कोई बईत नहीं है, खारिज इस इम्कान नहीं है। बाकी नाज़रीन, शहजाद अकबर और आदिल राजा जिनकी हवालगी से मुतल्लिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने बरतानिया के फ़ॉरेन ऑफिस के साथ, बरतानिया के कुछ मिनिस्टर के साथ मुलाकात की थी। तो उन मुलाकातों से मुतल्लिक पेशरफ्त रिपोर्ट, ये पेशरफ्त खबर ये सामने आई है
कि ये ऑफ़र बरतानिया को की गई है। पहले तो जो मुकदमात इन लोगों के ख़िलाफ़ हैं उनकी डिटेल बरतानिया के फ़ॉरेन ऑफिस को फ़राहम कर दी गई है, लेकिन जो बरतानिया में मुकीम ऐसे पाकिस्तानी हैं जो कि जुराइम में मुलविस हैं और वो अपनी पाकिस्तानी नेशनैलिटी तर्क कर चुके हैं, बरतानिया ने भी उनकी नेशनैलिटी मनसूख कर दी है, तो पाकिस्तान ने उन जो जुराइम पेशा नासिर वहाँ पर मौजूद हैं उनको वापस लेना इस शर्त पे कबूल किया है कि अगर आप इन लोगों को, शहजाद अकबर, आदिल राजा जैसे लोगों को पाकिस्तान के हवाले करेंगे तो वो जो क्राइम में मुलविस दीगर पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान फिर उनको भी जो है वो लेने के लिए तैयार हो जाएगा। तो बॉल जो है वो अब बरतानिया की कोर्ट में है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान